हेलो दोस्तों, कैसे 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 हो आप सब लोग? जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोग भी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, 2 महीने के बाद मतलब मई में आपके एग्ज़ाम्स हैं और दिक्कत क्या है कि भैया सिलेबस ना बहुत ही ज़्यादा वास्ट है, बहुत ही ज़्यादा वास्ट है। चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के देख लो, या आप बोथ ग्रुप दे रहे हो या सिंगल ग्रुप दे रहे हो, सिलेबस बहुत ही ज़्यादा वास्ट है और ये सबको पता है। अब कुछ लोग क्या कहते हैं कि या एबीसी इंग्लिश फॉलो कर लो या इस टॉपिक्स को या इस तरह से पढ़ लो, बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। पर ये वीडियो ना खास है। इस वीडियो में सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा, कुछ ऐसे टॉपिक्स बताऊँगा जो आपने कर लिए ना भाई, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, सच कह रहा हूँ, आपके हर सब्जेक्ट में 50 प्लस मार्क्स है, 50 प्लस मार्क्स, 50 प्लस मार्क्स है। और आईसीएआई भी उन टॉपिक्स को बोलता है कि भाई ये टॉपिक कर ले, ये टॉपिक कर ले। भाई स्टूडेंट्स, बच्चों ये टॉपिक कर लो। हम पेपर हार्ड बनाए, ईज़ी बनाए, कुछ भी बनाए, ये 3-4 टॉपिक हर सब्जेक्ट से इतने इंपॉर्टेंट है, इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर इन टॉपिक्स की 1-2 एक्स्ट्रा रिवीजन कर ली, मतलब अकाउंट्स, लॉ, टैक्स, अगर आप 2 बार रिवाइज़ कर रहे हो, लेकिन ये जो 2-3 टॉपिक बता रहा हूँ, अगर इनके 1 से 2 एक्स्ट्रा रिवीजन कर ली, 50 मार्क्स आ जाएँगे। और ये आईसीएआई भी बोलता है। कुछ ऐसे टॉपिक्स उन्होंने बना दिए कि पेपर को कैसा भी बनाए, किसी तरह से बनाए, कुछ भी करे, और ये 3 से 4 टॉपिक्स आईसीएआई हर बार पूछता है। तो ये टॉपिक्स क्या है, किस तरह से है, प्लीज़ ये वीडियो पूरा देखें, समझें, और कुछ भी डाउट है यूट्यूब में आप हमें कमेंट कर दें। कमेंट करके जो भी आपके डाउट्स होगा वो मैं क्लियर कर दूँगा। स्टिल आपकी क्वेरी सॉल्व नहीं हो पाती, तो ये स्क्रीन पे ना नंबर दिख रहा होगा 9667109525, इस पे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं आपके वो डाउट क्लियर कर दूँगा। जो ये टॉपिक्स बता रहा हूँ, प्लीज़, 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 प्लीज़ इनको बहुत अच्छे से करके जाइएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए सबसे पहले बात करते हैं, आइए हम आते हैं अपने नोट्स पे। मैं अपना कैमरा ऑन कर लूँ। कैमरा ठीक है, कैमरा भी ऑन हो गया। आइए, अगर आप ढंग से देखें, देखिए ये है अकाउंट्स। अकाउंट्स में आप देखें तो देखिए आपका सिलेबस क्या है? आपका सिलेबस है ये, ठीक है? सिलेबस सबको पता है कि भैया कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे ईयर्स हैं जो किसी चैप्टर से लिंक नहीं है। ईयर्स विदाउट एनी चैप्टर एसोसिएट, मतलब ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड्स, ऐसे स्टैंडर्ड जो चैप्टर से एसोसिएट नहीं है। ईयर्स 1, 2, 4, 5, 7 ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। फिर कुछ ऐसे ईयर्स हैं जो चैप्टर से लिंक है, जैसे ईयर्स 14 विद अमालगेशन, ईयर्स 3 विद कैश फ्लो स्टेटमेंट। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो किसी स्टैंडर्ड से लिंक नहीं है, जैसे इंटरनल एक्सेशन, फाइनेंशियल कंपनी, ब्रांच, बायबैक, थ्योरी चैप्टर ऑफ 1, 2, 3, ये लिंक नहीं है, ये अलग से एक चैप्टर है, ठीक है? हाँ भैया, ये तो हमें पता है। अब कुछ ऐसे टॉपिक्स है ना, अगर आपने उनको अच्छे से कर लिया, अगर आपने उन टॉपिक्स को अच्छे से कर लिया, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, आपके मार्क्स बन जाएँगे, आपके मार्क्स बन जाएँगे। आइए वो टॉपिक क्या-क्या है? देखिए, अकाउंट्स में बताऊँ ये 3 टॉपिक, अमालगेशन, कॉन्सोलिडेटेड स्टेटमेंट और ब्रांच अकाउंटिंग, इन 3 में से आपको 2 टॉपिक, इन 3 में से 2 टॉपिक आपको एटलीस्ट अच्छे से करके जाने हैं। तीनों नहीं करने, 3 में से 2 तो करने हैं। और आप मुझसे पूछोगे भैया कौन से 2 टॉपिक आपको करने चाहिए, मैं आपको बताऊँ तो ये 2 टॉपिक, ईएस 14 विद अमालगेशन, ईएस 21, 23, 25, 27, 28 विद सीएफएस चैप्टर, ये कर लिया, 14 28 मार्क्स फिक्स हो गया। उसके अलावा अगर आपने बायबैक और थ्योरी के चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और बायबैक और अमालगेशन की थ्योरी ये कर ली, तो 8 से 12 मार्क्स ये हो गए। उसके अलावा जो स्टैंडर्ड, जो इस अटेम्प्ट के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है ईएस 4, 5, 9, 10, 11, 12, 17, 24, 26, ये जो 6 से 7 स्टैंडर्ड बताए, जिसमें से कम आपको लगा लो 25 से 35 मार्क्स। तो ये आप ये टॉपिक्स है ना, इन पे जान लगा दोगे। अब बोलोगे भैया आपने तो पूरा सिलेबस दे दिया। भाई मैंने कहा पूरा सिलेबस दिया। देखो, ये फाइनेंशियल कंपनी इंटरनल ब्रांच को रहने दो, और ये आपका कैश फ्लो, ये आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। कौन सा स्टैंडर्ड आएगा नहीं आएगा किसी को नहीं पता। लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिक्स है, जिसमें से आप 60 से 70 75 मार्क्स की उम्मीद लगा सकते हो, जिसमें से ये दो टॉपिक्स तो फिक्स है, अमालगेशन और सीएफएस और बायबैक। 34 मार्क्स का ये देता है। बाकी अगर आईसीएल तो कोई थ्योरी का क्वेश्चन पूछा चैप्टर नंबर 1 टू 3 या बायबैक अमालगेशन से थ्योरी पूछ सकता है, जो कि 8 से 12 मार्क्स आपको देगा। और ये स्टैंडर्ड इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन ये है कि लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से इन स्टैंडर्ड से आईसीएल ने क्वेश्चन नहीं पूछे हैं, इसलिए ये स्टैंडर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख लेना, कम से कम 25 से 35 मार्क्स का इसमें से आएगा। मतलब अगर इन टॉपिक्स को आपने अच्छे से कर लिया, ये 60-70 मार्क्स कहीं नहीं। और ये कम से कम इसका 50% ऑफ सिलेबस है। देखो, इसमें मैंने एएस 3 नहीं डाला हुआ है, ये काट दिया है। मैंने एएस 13 हटा दिया है। मैंने इंटरनल फाइनेंस कंपनीज ये हटा दिया है। मैंने इसमें से कई सारे स्टैंडर्ड्स हटा दिए, ताकि आपको पता लगे कि भैया ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ताकि आपके मार्क्स बन जाए। ये हो गए अकाउंट्स के बाद। अब आते हैं, एक और चीज बता दूं मैं आपको, हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट होती है, जिसमें 388 क्वेश्चन है। इस 380 क्वेश्चन में आपके आरटीपी क्वेश्चन, एमटीपी के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस मैनुअल, सीए फाइनल, सीए आईपीसीसी सबके क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए मैंने। इस तरह से क्वेश्चन बनाए। अगर आपने 388 क्वेश्चन आपने कर लिए, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी, 70 प्लस मार्क्स लिख के ले लो, आपके आ जाएंगे। 60 प्लस मार्क्स की गारंटी मेरी है, मिनिमम 60 मार्क्स की गारंटी मेरी है। और अच्छे से आपने 2 से 3 मार्क कर लिया, 70 प्लस आ जाएंगे। अब आप बोलोगे भैया इतने सारे क्वेश्चन, भाई सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा है, ये देखो ना, सिलेबस भी तो बहुत ज्यादा है। इतने कम से कम आपके 27-28 स्टैंडर्ड्स हो गए, 4 से 5 बड़े चैप्टर्स हो गए। तो अगर एवरेज देखो, हर चैप्टर से 10 से 12 क्वेश्चन बनते हैं, और वो आपको करने पड़ेंगे। कोई कहता है भैया मैंने तो, हमने तो 100 क्वेश्चन दिए, 150 क्वेश्चन दिए, उनके कर लो। मैं गारंटी बोलता हूँ कि आएंगे। मैं गारंटी वर्ड यूज करता हूँ। वो कहते हैं भैया हमें नहीं पता, पर मैं गारंटी देता हूँ कि 60 मार्क्स आएंगे, अगर आप हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट के सारे क्वेश्चन 2 से 3 बार करते हो तो। उसके अलावा कोई आरटीपी एमटीपी कोई टेस्ट देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अब आते हैं लॉ पे, ठीक है?
अब आता है लॉ पे। लॉ में देखो आपका सिलेबस कैसे है, अदर लॉ के 3 चैप्टर्स है। हाँ भैया, अदर लॉ के 3 चैप्टर्स है। कंपनी लॉ के 12 चैप्टर्स है, मतलब टोटल आपके कितने चैप्टर्स हो गए? 15 चैप्टर्स हो गए। और मैं आपको बोलूँ, अगर आपने अदर लॉ, एलएलपी और कंपनी आउटसाइड इंडिया, मतलब अदर लॉ के 3 चैप्टर, एलएलपी, कंपनी आउटसाइड इंडिया मतलब चैप्टर नंबर 11 और कंपनीज एक्ट 2013, ये 5 चैप्टर कर लिए। इनकी मिनिमम वेटेज है 50 से 60। आप लोगों पे कैसे? अदर लॉ 30 मार्क्स का है। हाँ भैया, एलएलपी से 2 क्वेश्चन आते हैं, 10 से 15 मार्क्स का। मैं कहता हूँ 10 मार्क्स लो, 40 मार्क्स ये। कंपनी आउटसाइड सेम चीज, 8 से 12 मार्क्स का, 10 मार्क्स लगा लो, तो 50 से 60 मार्क्स ये देते हैं। हाँ भैया, ये तो सही है, बात तो सही बोली है। ठीक है, दूसरी बात जो छोटे-छोटे चैप्टर्स है कंपनी लॉ के, जैसे चैप्टर नंबर 5 डिपॉजिट, चैप्टर नंबर 6 चार्ज, चैप्टर नंबर 8 आपका डिविडेंड, चैप्टर नंबर अकाउंट्स ऑफ कंपनी, ये जो 4 छोटे-छोटे चैप्टर्स है। और चैप्टर नंबर 1 और 2 से टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनी बोले तो ओपीसी, आपका सेक्शन 8 कंपनी, आपका सब्सिडी कंपनी, स्मॉल कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ये जो छोटे-छोटे टॉपिक्स है, ये जो 4 से 5 टॉपिक्स हैं, इनको अच्छे से कर लिया। मतलब अदर लॉ, एलएलपी, कंपनी ऑफ इंडिया, और ये जो 4 टॉपिक, ये 5 टॉपिक ले लो, चैप्टर नंबर 5, 6, 8, 9 और चैप्टर नंबर 1, 2 से टाइप्स ऑफ कंपनी का पार्ट कर लिया। मतलब टोटल 10 चैप्टर कर लिए, 15 में से 75 से 90 मार्क्स कवरेज हो जाते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो चैप्टर नंबर 7, 10 जो थोड़े से बड़े चैप्टर छोड़ सकते हो। और और आप कहते हो भैया टाइम है या नहीं है या हो नहीं पा रहा, तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 भी आप छोड़ सकते हो। मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 7, 10, ये 6 चैप्टर भी आप छोड़ देते हो लॉ में, स्टिल 75 प्लस मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अदर लॉ, एलएलपी, कंपनी ऑफ इंडिया, ये 50 से 60 मार्क्स का है। और डिपॉजिट से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, 4 से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, अकाउंट्स कंपनी 1 क्वेश्चन जरूर आता है, आपका चैप्टर नंबर 8 डिविडेंड से 1 क्वेश्चन जरूर आता है, टाइप्स ऑफ कंपनी से 1 क्वेश्चन जरूर आता है। तो 25 से 40 मार्क्स ये देता है। मतलब लगभग 75 से 80, 90 मार्क्स तक का ये 15 में से आपने ये 9 टॉपिक या 10 टॉपिक अच्छे से कर लिया, आपके मार्क्स बन जाएँगे। उसके अलावा आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने लॉ में इन चैप्टर्स के अलावा, जो ये टॉपिक है उसके टोटल हमने दिए 244 क्वेश्चन। ये 244 क्वेश्चन ऐसे जिसमें आरटीपी, एमटीपी, प्रीवियस पेपर सारे इंक्लूड है। ये 244 क्वेश्चन आपने कर लिए। सच कह रहा हूँ, मिनिमम 60 मार्क्स आपके लॉ में आ जाए। 2 से 3 बार, एक बार करने को नहीं कह रहा हूँ, 2 से 3 बार कर लिए तो आपके लॉ में 60 मार्क्स की गारंटी। ठीक है? अब आते हैं आपके फेवरेट सब्जेक्ट टैक्स में। बहुत बच्चों को टैक्स में दिक्कत होती है, बहुत दिक्कत होती है। स्पेशली डीटी में कि भैया पीजीबीपी, कैपिटल गेन करना पड़ेगा, सैलरी करना पड़ेगा। मैं कहता हूँ मत करो। फिर भी 50 में से 25 से 35, 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर भी आप 25 से 40 मार्क्स का पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। अब भैया क्या कह रहे हो? आप झूठ कह रहे हो? नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। आओ बताओ कैसे? आप पूरे ढंग से देखना। ये आपका सिलेबस है। हाँ भैया, मतलब विदाउट हेड चैप्टर, मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। हाँ भैया, फिर आपके हेड्स वाले चैप्टर है, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, हाउस प्रॉपर्टी। हाँ भैया, मैं कह रहा हूँ ये हटा दो, सैलरी, पीजीबीपी, कैपिटल हटा दो। आप अमेंडमेंट कर लो इस बार की, क्योंकि अमेंडमेंट, क्योंकि मई 25 में बहुत सारे अमेंडमेंट, मई 2024 फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे अमेंडमेंट थे, जो कि आपके मई 25 में एप्लीकेबल होंगे। प्लस जो नॉन हेड चैप्टर है, मतलब ये वाले नॉन हेड, मतलब ये वाले विदाउट चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 7, 6, 8, ये चैप्टर अच्छे से कर लिए, प्लस अमेंडमेंट कर ली जहाँ-जहाँ अमेंडमेंट है। अगर पीजीपी, कैपिटल गेन में भी अमेंडमेंट है, वो वाले अमेंडमेंट सेक्शन भी समझ लिए। 50 में से 25 मार्क्स, 35 मार्क्स वैसे आप करो। भैया कैसे कह रहे हो? आप लास्ट 3 अटेम्प्ट का पेपर देखना। आप क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 में एक पार्ट होता है जिसमें सैलरी का, पीजीबी का क्वेश्चन होता है, वो हटा दो। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 या क्वेश्चन नंबर 2 या 3 जो चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 8, 6 से क्वेश्चन पूछते हैं, जिनकी वेटेज होती है 10 प्लस 10 30 मार्क्स, प्लस एमसीक्यू में 15 में से लगा लो, 5 से 7 मार्क्स का इन चैप्टर से क्वेश्चन आता है। 10 मार्क्स का भी आता है, 10 मार्क्स का आया था लास्ट अटेम्प्ट में, मैं कह रहा हूँ 7 साल लगा लो, तो 25 से 26 मार्क्स, 30 मार्क्स का तो यही पूछता है। और जो चैप्टर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कहते हो भैया वो भी तो कंपल्सरी क्वेश्चन, वो तो करना पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ उसमें से अगर आपने सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी वाला पार्ट, अदर सोर्स वाला पार्ट अच्छे से लिख दिया, और उसमें जो डिडक्शन वाला पार्ट है या रिटर्न ऑफ इनकम वाला पार्ट है या कहीं पर क्लबिंग वाला पार्ट है, उसको भी कर दिया, तो स्टेप वाइज मार्किंग आपको मिल जाएगी। 15 से 15 मार्क्स नहीं मिलेंगे, बट 15 में से 5, 7, 8 मार्क्स मिलेंगे। लेकिन मैं उसको कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अमेंडमेंट कर ली। अदर देन हेड्स वाले चैप्टर के लिए चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 कर दिया, और हेड्स में अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी अदर सोर्स कर लिया, मिनिमम 30 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। मिनिमम 30 से 40 मार्क्स के रेंज में आप पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। किस्मत अच्छी रही तो हो सकता है 50 में 50 का भी हो जाएगा, लेकिन 50 में से 50 का नहीं होगा, क्वेश्चन नंबर 1 कंपल्सरी होता है, तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए 25 से 35, 40 मार्क्स का आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे टैक्सेशन के पेपर, डीटी के पेपर में। ठीक है? अब आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी में क्या देखो, अगेन अमेंडमेंट, अपने सिलेबस में लिखा, सिलेबस तो बहुत सारा था, वो लिखा, अमेंडमेंट कर ली। उसके अलावा कुछ चैप्टर्स, आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, ये 3 ऐसे टॉपिक्स, अगर आपने देखा होगा जीएसटी का जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो 15 मार्क्स का, 10 मार्क्स का जो फिक्स क्वेश्चन होता है, जो कंपल्सरी क्वेश्चन होता है, वो 3 चैप्टर को मिला के आता है। एक आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन को मिला के आता है। इवन कई बार देखा गया है कि एग्जाम्पशन से या वैल्यू सप्लाई से आईटीसी अलग से सेपरेट, चाहे वो एमसीक्यू के फॉर्म में या अलग से क्वेश्चन में पूछता है। उसके अलावा 2 ऐसे टॉपिक्स है जो पहले नहीं थे इंटर में, फाइनल में थे, फाइनल से इंटर में आए हुए हैं, प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस टीसीएस। ये 2 टॉपिक, मतलब आईटीसी, वैल्यू सप्लाई, एग्जाम्पशन, प्लेस ऑफ सप्लाई और टीडीएस स्लैश टीसीएस, ये 5 टॉपिक अच्छे से आपने कर लिए। और साथ में कोई भी 2, 3, 4
कोई भी चैप्टर, चाहे सप्लाई हो गया, चार्ज हो गया, रिटर्न हो गया, ई वे बिल हो गया, कोई भी 3 से 4 टॉपिक है, 2 से 3 टॉपिक चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए, 5 चाहिए, और कोई भी अपनी पसंद के जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है, कोई भी 2-3 टॉपिक कर लिए, मिनिमम 30 से 35 मार्क्स, मिनिमम 30 से 35 मार्क्स। क्यों? आईटीसी वैल्यू सप्लाई एग्जाम्पशन, ये तो पहले क्वेश्चन में रहता है, मतलब 15 मार्क्स का ये फिक्स हो गया। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन अलग से एग्जाम्पशन से आईटीसी से पूछ देता है, 20 मार्क्स का ही होगा। और जो आपने 3 से 4 टॉपिक किए उसमें से 10 से 15 मार्क्स का तो आ ही जाएगा। तो लगा लो आपके 30-35 तो यही बन गए 50 में से, तो वो हो गया। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो हमने क्या किया, हमने आईसीआई के जो लगभग 300 क्वेश्चन बनते हैं डीटी के और जीएसटी के मिला के, उसमें से क्या किया, डीटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 102 क्वेश्चन और जीएसटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 101 क्वेश्चन मॉड्यूल के क्वेश्चन हमने डाल दिए। उसके अलावा जो जब आरटीपी एमटीपी ऐसे रिलीज कर देगा तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं अलग से दे दूंगा, इसमें इंक्लूड नहीं है क्योंकि अभी आरटीपी जब मैं ये क्लास, जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक आईसीआई ने आरटीपी एमटीपी नहीं दी है। तो जैसे आरटीपी एमटीपी आ जाएगी, वो उसके 10-15 क्वेश्चन होंगे, मतलब 102 प्लस 15 120 क्वेश्चन लगा लो, एक्स्ट्रा मैथ्स बनेंगे, जीएसटी में 120 क्वेश्चन बनेंगे नेक्स्ट में। वो क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार कर लिए तो भैया मेरे टैक्स में भी 60 प्लस की गारंटी है। ठीक है? और एक चीज़ बता दूँ, अपने रिव्यू बता दूँ मैं आपको, लास्ट 2 अटेम्प्ट का मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, मिनिमम 60 मार्क्स का है। अगर मैं सिर्फ जनवरी 25 की बात करूँ, ऑडिट में 60 मार्क्स का, कॉस्टिंग में 80 प्लस का, एफएमएस में 80 प्लस का, अकाउंट्स में 80 प्लस का, लॉ में 80 प्लस का और टैक्स में भी 80 प्लस का। सिर्फ ऑडिट में 60 मार्क्स का था क्योंकि इस बार कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन किए थे, बाकी ऐड ऑन किए थे, इससे थोड़ा-सा वो डिफिकल्ट था। बाकी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में ऑडिट को छोड़ के 80 प्लस का आया है। इतने क्वेश्चन दिए दिए थे लास्ट टाइम भी। प्लस में अगर हमने 2 से 3 बार कर लिए हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को, आपके आपके 60 मार्क्स मेरी तरफ से गारंटी है। ठीक है? अब आते हैं ग्रुप 2 के कॉस्टिंग में। कॉस्टिंग में दिक्कत क्या है? कॉस्टिंग में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? बहुत लोग बोलते हैं, "यार ना मार्जिनल कर ले, या स्टैंडर्ड कर ले, या बजट कर ले।" मैं कहता हूँ, ना, ना, ना। क्यों? क्योंकि आइसा ने ऐसे बोल तो दिया है कि इसकी इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है, इसकी इतनी वेटेज है और कई टीचर उसके बेस पे एबीसी एनालिसिस बनाते हैं। भाई नहीं। अगर आप ढंग से लास्ट 3 अटेम्प्ट के पेपर भी देख लो, मई 24, सितंबर 24, जनवरी 25 या इवन उससे पहले के पेपर दे दो। आईसीए ने कभी भी अपना जो वेटेज वाला फॉर्मूला है ना, कॉस्ट के पेपर में फॉलो नहीं किया है। वो कहीं भी, कहीं से भी कुछ भी, कई बार स्पेशली अगर आप एमपी पे देखो, इस बार लेटेस्ट लास्ट 2 अटेम्प्ट किया, 3 अटेम्प्ट एमपी को। एक बार मैंने एक एमपी में देखा यहाँ पे ओवरहेड से 20 मार्क्स का पूछा है, मार्जिनल से 15 मार्क्स का पूछा है, कॉस्ट से 25 मार्क्स का पूछा है, एक एमपी में देखा था मैंने। तो वो फॉलो नहीं करता, वो कुछ भी कहीं से भी किसी भी चैप्टर को किसी भी वेटेज के रूप में पूछ सकता है। तो ये देखो आपका पूरा सिलेबस है जिसमें चैप्टर 1 थ्योरी है। हाँ भैया चैप्टर 1 थ्योरी, बाकी चैप्टर नंबर 2 से लेकर फिर प्रैक्टिकल है। उन टॉपिक्स में से ना, जो आपके जो 14 चैप्टर्स रह गए, उसमें से आप 2 चैप्टर हटा दो। एक यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, एक जॉब कॉस्टिंग। आप बोलोगे क्यों भैया, जो 14 चैप्टर थे प्रैक्टिकल, उसमें से आपने 2 चैप्टर क्यों हटवाए? उसका रीज़न बताता हूँ। रुको, उन 2 चैप्टर को आप साइड रखो, यूनिट कॉस्टिंग स्लैश बैच कॉस्टिंग एंड जॉब कॉस्टिंग, 2 चैप्टर्स को आप साइड में रखो। बचे आपके 12 चैप्टर, 12 में से कोई भी आपके फेवर में जो लगे, यार ये 7 चैप्टर, 8 चैप्टर मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। चाहे मटेरियल हो, लेबर हो, ओवरहेड हो, मार्जिनल हो, स्टैंडर्ड हो, जेपीपीपी कोई भी हो। 7 से 8 चैप्टर बहुत अच्छे से करके जाओ। अब आप बोलोगे भैया मान लो मार्जिन से 20 मार्क्स आ गया, या स्टैंडर्ड से 20 मार्क्स हम तो छोड़ के गए। यार देखो थोड़ा लक फैक्टर भी है ना। मान लो जो चैप्टर आप करके गए, उससे क्वेश्चन ही नहीं आया, तो लक फैक्टर। यहाँ तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स है जो आपको अच्छे से करके जाने। और ये लक फैक्टर का भी गेम है ना, कि हो सकता है मार्जिन से 20 मार्क्स का आ जाए, ओवरहेड से 20 मार्क्स का आ जाए, लेकिन हो सकता है ये भी तो हो सकता है कि आपका लक फैक्टर का काम आ जाए। आप ओवरहेड को बहुत अच्छे से करके गए, उससे 20 मार्क्स आ गया, या कॉस्ट को अच्छे से करके 25 मार्क्स आ गया, तो वो भी तो है। थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा ना। इतना बड़ा सिलेबस है, टाइम लिमिट है, लेकिन सिलेबस बहुत ज्यादा है, कैसे? तो मैंने क्या बोला, 7 से 8 चैप्टर अच्छे से करो, बाकी को इतना कर लो कि हाँ भाई, अगर कोई क्वेश्चन आ गया, स्पेशली कोई ईज़ी क्वेश्चन आ गया, तो मैं कर लूँगा। ऐसा ना हो कि मैं ओवरहेड छोड़ के जा रहा हूँ या मार्जिन छोड़ के जा रहा हूँ, मार्जिन में कोई तुच्छ सा क्वेश्चन आ गया, कोई बेसिक सा क्वेश्चन आ गया, एटलीस्ट वो अटेम्प्ट तो होगा। और कोई बहुत हार्ड लेवल का आ गया, ऐसे ही आप चैप्टर छोड़ के जा रहे थे, या आप कर भी लेते तो कितना अटेम्प्ट कर पाते इसको। लेकिन जो 7 से 8 चैप्टर आप बहुत अच्छे करके जाओगे, उसके 300, 400, 500 जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आप करके चले जाओगे, उसमें मास्टरी कर लोगे कि भाई कहीं से भी क्वेश्चन पूछे, ये 7 से 8 चैप्टर मैं मक्खन की तरह करके जाऊँगा। ट्रस्ट मी, आपके इसमें भी 60 प्लस है। अब आप बोलोगे भाई आपने यूनिट स्लैश बैच कॉस्टिंग या जॉब कॉस्टिंग क्यों चुना है? देखो, अगर 100 बच्चे बच्चे पेपर दे रहे हैं कॉस्टिंग का, तो उसमें सिर्फ 95% बच्चों को मटेरियल चैप्टर और कॉस्ट चैप्टर अच्छे से आता है। आप भी मानोगे हाँ भई ये बात तो सही है। तो मटेरियल चैप्टर जिसको आता है, वही बैच कॉस्टिंग कर लेता है। हाँ भैया ये तो है। और जो कॉस्ट शीट अच्छे से कर लेता है, क्या वो यूनिट कॉस्टिंग वाला चैप्टर नहीं कर पाएगा? हाँ भाई ये बात तो है। और जो बच्चा कॉस्ट शीट अच्छे से कर सकता है, वो जॉब कॉस्टिंग भी अच्छे से कर लेगा, क्योंकि जॉब कॉस्टिंग में है 2-3 क्वेश्चन और सेम वो कॉस्ट शीट वाला फॉर्मूला यूज़ करता है, बस उसमें एक अलग से एडजस्टमेंट है जॉब वाली, आपको देख के जानी पड़ेगी। इसलिए कह रहा हूँ, देखो अगर आप मटेरियल कर लोगे, लेबर का मटेरियल और कॉस्ट शीट वाला चैप्टर कर लोगे, तो यूनिट स्लैश बैच कॉस्टिंग और जॉब कॉस्टिंग चैप्टर आप कर लोगे। तो इसलिए कह रहा हूँ 12 चैप्टर, मतलब 14 आपके प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, जिनमें यूनिट स्लैश बैच क्वेश्चन चैप्टर चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 जॉब क्वेश्चन, उन 2 चैप्टर को छोड़ दो तो टोटल आपके 12 चैप्टर बनते हैं। 12 में से 7 चैप्टर अच्छे से कर लिए और 2 ये बोनस के चैप्टर्स आपके इंक्लूड हो जाएँगे, तो 9-10 चैप्टर आप वैसे भी अच्छे से कर लोगे, या 8 चैप्टर अच्छे से कर लोगे, मान लो 8 चैप्टर अच्छे से कर लिए, किस्मत अच्छी रही तो उसे 60, 70, 80 मार्क्स का बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। स्टिल कोई डाउट होगा, आप मुझसे पूछ लेना कि भैया क्या, अगर नहीं समझ में आया तो डाउट डीएम करके या मेरे व्हाट्सएप पे डीएम करके या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूँगा। अब आता है थ्योरी वाला पार्ट। बहुत लोग कहते हैं थ्योरी कर ले, थ्योरी कर ले, थ्योरी कर ले। पहली बात, ऑलरेडी आपके पास लॉ है, चलो अगर आप सिर्फ ग्रुप 2 देते हो, आपके पास ऑडिट है, एसएम है, कितनी थ्योरी पढ़ के जाओगे, कितनी? दूसरी बात, अगर 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 भैया
अगर आप थ्योरी को ना, जो मॉड्यूल में थ्योरी लिखी है, अगर आप वो अच्छे से नहीं लिखते हो, जिसमें 4-5 पॉइंट है, वो अपने आंसर में नहीं लिखते हो, आपको पूरे मार्क्स को काट देगा। हाँ, अब दिक्कत क्या होगी, एक सेपरेट क्वेश्चन होता है थ्योरी का, वो आप हटा दोगे तो आपका पूरा, अगर किस्मत चली तो 100 आउट ऑफ 100 आप प्रैक्टिकल का क्वेश्चन अटेम्प्ट, जैसे लास्ट अटेम्प्ट में 100 आउट ऑफ 100 बच्चे जिसकी रैंक 3 आई है जैन 25 में, सार्थक अग्रवाल, उसके क्वेश्चन में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स है। क्यों? क्योंकि आईसीएआई ने इस बार थ्योरी का क्वेश्चन नहीं पूछा था, इसलिए अगर थ्योरी का क्वेश्चन पूछता तो उस बच्चे के भी 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स नहीं आते, क्योंकि थ्योरी में पूरे मार्क्स लाना 5 अगर क्वेश्चन 5 मार्क्स का 6 मार्क्स का थ्योरी है तो वो लाना पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी को छोड़ दो, थ्योरी को आप छोड़ दोगे तो चलो आपको क्वेश्चन नंबर 6 छूट जाएगा, और हो सकता है अगर किस्मत खराब है तो एक क्वेश्चन में वो 3-4 मार्क्स का थ्योरी पूछ सकता है। इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दो थ्योरी, कोई बात नहीं। कोई भी 7 अच्छे से कर लो, कर लो, कर लो, कर लो, आपकी कॉस्ट में भी 70 प्लस की गारंटी मेरी तरफ से। उसके अलावा हमने कॉस्ट में दिए सिर्फ 160 क्वेश्चन, ऑन एवरेज 10 से 12 क्वेश्चन हर चैप्टर से प्रैक्टिकल के दिए, थ्योरी नहीं देता कि थ्योरी तो मैं बोलता हूँ छोड़ दो, कोई फायदा नहीं। 160 क्वेश्चन दिए, इन 160 क्वेश्चन हमने 2 से 3 बार कर लिए, लिख के दे रहा हूँ 60 मार्क्स की गारंटी आपकी आ जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं ऑडिट पे। उफ, ऑडिट, उफ, ऑडिट, उफ, ऑडिट यार। तो देखो सिलेबस क्या है, विद स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग, चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 8 चैप्टर आपके में स्टैंडर्ड्स है। जिसमें स्टैंडर्ड्स नहीं है चैप्टर नंबर 5, 9, 10, इसमें स्टैंडर्ड्स नहीं है। ऑडिट बहुत वास्ट है, सबको पता है, और ऑडिट में रटना भी पड़ता है, ये भी है। तो एक चीज तो लिख लो यार, आपको ऑडिट में रटना पड़ेगा पहले चीज। दूसरा, इतना वास्ट सिलेबस है, कैसे करें? तो देखो, कुछ ऐसे चैप्टर्स है जो आपने पढ़े होंगे, अगर आपने ऑडिट थोड़ा बहुत पढ़ रखा है या अभी आपने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, आपको बताइए 2-3 टॉपिक तो बहुत आसान है, जैसे चैप्टर नंबर 1 ऑलमोस्ट सबको आता है, चैप्टर नंबर 11 ये भी ऑलमोस्ट आता है, चैप्टर नंबर 6 ये भी ऑलमोस्ट सबको आता है, मतलब 1, 11, 6 ये 3 टॉपिक अच्छे से आते हैं। बाकी चैप्टर नंबर 2, 8 और 10, 10 मतलब बैंक ऑडिट, 8 मतलब ऑडिट रिपोर्ट, चैप्टर नंबर 2 मतलब आपका ऑडिट प्लान। ये 100 में से 100 बच्चों को नहीं आता होगा, 100 में से 80, 85, 90 बच्चों के टॉपिक आते हैं। मतलब चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 11 ये 6 चैप्टर अच्छे से कर लिए। उसके अलावा जितने स्टैंडर्ड्स बच गए आपके पास, थोड़े बहुत स्टैंडर्ड ऐसे 500 की सीरीज बची होगी आपके पास, और हाँ ऐसे 500 की सीरीज बची कैसे देखा जाए तो वो स्टैंडर्ड अच्छे से कर लिया, मतलब टोटल 6 चैप्टर्स में सब कुछ कवर करोगे, चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 11। उसके अलावा स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग और ऑटोमेटेड डिजिटल टॉपिक, जो चैप्टर नंबर 3 है ना, जो चैप्टर नंबर 3 में ऑटोमेटेड एडमिन वाला जो टॉपिक है वो कर लिया। 50 से 70 मार्क्स का अच्छे से लिख पाओगे, क्योंकि ऑटोमेटेड से 6 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जो रिमेनिंग स्टैंडर्ड मतलब ऐसे 5 से क्वेश्चन आता ही आता है। चैप्टर नंबर 1, 2, 6, 8, 10, 11 से मिनिमम 5 से 7 मार्क्स का आता है, और मे 24 में तो चैप्टर नंबर 2 से कम से कम 20 से 22 मार्क्स का आया था, और जनवरी 21 में आई थिंक चैप्टर नंबर 1, 11 और 2 से आई थिंक 25 से 30 मार्क्स का आया था, मुझे देखना पड़ेगा, तो लगा लो 25 से 30 मार्क्स का आया था, मतलब 1, 2, 6, 8, 10, 11 5 मार्क्स की वेटेज भी जोड़ो, मिनिमम 30 मार्क्स ही हो गया। रिमेनिंग स्टैंडर्ड से मैं कह रहा हूँ 15 से 20 मार्क्स का 50 मार्क्स का ही हो गया, ऑटोमेटिक से भी 8 से 10 मार्क्स का हो गया, मतलब 50-60 तो मिनिमम आप आराम से अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। और ऑडिट में आपको रटना होगा, रटना होगा, रटना होगा, वो आपका काम है, और डेली बेसिस 2-3 घंटे आप रटते हो, तो ये जो 6 से 7 टॉपिक्स पता है, ये अच्छे से कर लिए, तो ऑडिट में आपके मिनिमम 50-60 में आराम से आ जाएँगे। उसके अलावा हमने पूरे सिलेबस में से जस्ट 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 2 क्वेश्चंस बनाए इंपॉर्टेंट। ये 242 क्वेश्चन में सारा कवर है, ये सारे टॉपिक्स, ये सारा सिलेबस पूरा हमने 242 में डाल दिया है। अगर इन 242 क्वेश्चन को आप अच्छे से कर लेते हो, रट लेते हो, समझ लेते हो, 60 मार्क्स की गारंटी मेरी। जैन 25 में इतना हार्ड पेपर आया था, फिर भी 60 मार्क्स का आया था। सितंबर 24 में पेपर आसान आया था तो 80 प्लस का आया था। मई 24 में भी 80 प्लस का आया था, हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट से। ठीक है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। अब आता है आपके लास्ट सब्जेक्ट एफएमएस। तो एफएमएस में देखो चैप्टर नंबर 1 और 2 थ्योरी है। हाँ भैया, बाकी आपका रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लीवरेज, कैपिटल बजटिंग, डिविडेंड डिसीजन और वर्किंग कैपिटल, ये 7 पार्ट के चैप्टर्स है। हाँ भैया बिल्कुल। इसमें से क्या है, मैं बोलूँगा कैपिटल बजटिंग और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करो। आप बोलोगे भैया आपने रेशियो एनालिसिस नहीं बोला और लीवरेज नहीं बोला। भैया मैं नहीं भी बोलूँगा तो भी तुम करोगे। देखिए 2 चैप्टर मैं क्यों बोल रहा हूँ करने को, देखो अगर 100 बच्चे पेपर दे रहे हैं ना एफएम का पेपर, एफएमएस का पेपर दे, तो कम से कम 30 से 40 ऐसे बच्चे होते हैं जो या तो ये दोनों चैप्टर या तो एक करते हैं या दोनों चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं। और एफएम का कैसा भी पेपर बनाए, ऐसे इन 2 चैप्टर से क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। बहुत रेयर हुआ होगा कि मैं मई 2018 से लेके जनवरी 2025 के सारे पेपर देखूँ, बहुत रेयर हुआ होगा कि ऐसा ने दोनों चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे या दोनों में से एक से पूछा, दूसरे से नहीं पूछा। तो जो 18 15-16 अटेम्प्ट है उसमें से ऐसे हर अटेम्प्ट में दोनों चैप्टर से 15-20 मार्क्स का पेपर पूछा है। मतलब पहले 60 मार्क्स का पेपर होता था, 50 मार्क्स का होता है। सोचो 50 में से या 60 में से जब पहले होता था, उसमें से 15-20 मार्क्स का तो ये देता है। कई बार क्या होता है, कैपिटल वजह से 15 मार्क्स का जाता है और वर्किंग कैपिटल से 5 से 10 मार्क्स का जाता है। तो मिनिमम 15 मार्क्स तो लगा लो, 15 से 25 या 15 से 20 या 15 से 18, 15 से 22 इसके बीच में आएगा। देखो रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लीवरेज, डिसीजन लीवरेज मैं नहीं भी बोलूँ तो आप करके भी जाओगे। देखिए ये 2 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए ना भाई, समझ लो आप भीड़ में ना आगे हो जाओगे। पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर एफएम का पेपर हार्ड आता है, अगर पेपर का जैसे आई थिंक मई 24 में एफएम का पेपर हार्ड था, ठीक है? सितंबर 24 में, मई 23 में भी पेपर हार्ड था। लेकिन उन दोनों हार्ड पेपर में एक चीज़ जो मैंने कॉमन देखी, वो क्या कॉमन थी कि कैपिटल बजटिंग से और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से आईसीएआई ने मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा था। मतलब अगर पेपर आसान आता तो चलो ठीक है। अगर हार्ड पेपर पे आ जो लास्ट 2-3 दिन में सितंबर 24 में लेटेस्ट जो सितंबर 24 में एफएम का पेपर था, थोड़ा ट्रिकी था। लेकिन दोनों चैप्टर्स ऐसे ना मॉड्यूल का क्वेश्चन पूछा था। क्यों? आईसीएआई को भी पता है यार, हम ईज़ी पूछे, हार्ड पूछे, 60% 70% बच्चे पेपर दोनों टॉपिक या एक टॉपिक तो ज़रूर छोड़ के जाते हैं। तो उनको तो पता ही था भाई
तो एटलीस्ट उनका पॉइंट ऑफ व्यू था यार, जो बच्चे मेहनत करके जा रहे हैं, जो बहुत अच्छा पढ़ के जा रहे हैं, उनको डिफिकल्टीज ना वो पास हो जाए, और जो पढ़ के नहीं जा रहे यार वैसे भी फेल है तो उनको और फेल कर दो। इसलिए कह रहा हूँ ये 2 टॉपिक करके जाओ अच्छे से, तो बाकी आप नहीं भी बोलोगे तो करके जाओगे। बाकी बाकी जो चैप्टर्स देखो पेपर ईज़ी आया, तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन तो मॉड्यूल से ही होंगे, ठीक है? अगर पेपर ठीक है ऐसे तो मैं 24 की तरह, तो भैया आपको थोड़ी-सी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। आपके पुराने आरटीपी, एमटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल के क्वेश्चन आपको करने होंगे टू अवॉइड सरप्राइज़ेज़। तो उसके लिए क्या है, या तो आप हमारी इंपॉर्टेंट नोट्स की लिस्ट ले लो, नहीं तो आपकी जो फैकल्टी की बुक्स है, उसके भी क्वेश्चन करोगे तो कर लोगे। मतलब एफएम में बस इतना बोलूँगा कि भैया कैपिटल बजटिंग या इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो बोलते हैं, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये 2 चैप्टर अच्छे से कर लो, बाकी एफएम आप खुद ही कर लोगे। और आपकी थ्योरी में आप बोलोगे भैया थ्योरी बता दो, छोड़ दो। पहली चीज़ तो क्या कि कौन से चैप्टर से आपको भैया चैप्टर 1-2 थ्योरी है। भैया कई बार ऐसा हुआ है कि चैप्टर 1-2 से थ्योरी पूछी नहीं है इसने। चैप्टर नंबर रेशियो से पूछ लिया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पूछ लिया, अब कौन सी थ्योरी पूछेगा पता नहीं। और अगर आपने जो मॉड्यूल में थ्योरी लिखी है, जो पॉइंट लिखा है, वो नहीं लिखोगे, ढाई से मार्क्स नहीं है। इसलिए कह रहा हूँ थ्योरी छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो। ज़्यादा से क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3rd या 4th या 5th जो होता है थ्योरी वाला पार्ट वो छूट जाओगे, आपको बाकी का प्रैक्टिकल पार्ट ही कर पाओगे। तो आप वो छोड़ दो थ्योरी, इसलिए कह रहा हूँ छोड़ दो थ्योरी, ठीक है? अब आते हैं एसएम। अब एसएम में क्या देखो 5 चैप्टर है। हाँ भैया एसएम में क्या है आपके 5 चैप्टर। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ। अब चैप्टर 1 ईज़ी है, आप मानते हो? ऐसे हाँ भैया चैप्टर 1 तो ईज़ी है, तो एक वो कर लो। और जो बचे हुए 4 चैप्टर्स हैं ना, चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 इसमें से कोई भी 2, जो आपको ऐसा लग रहा है तो कर लो। आप बोलोगे कोई भी 2 भैया चैप्टर नंबर 5 तो बहुत इंपॉर्टेंट है, माना है। 2 भी इंपॉर्टेंट है, 3 भी इंपॉर्टेंट है, 4 भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं लास्ट 3 अटेम्प्ट की बात करूँ तो चैप्टर 1 से 5 से 10 मार्क्स का आया है, ठीक है? मई 20 जनवरी 25 में शायद 5-10 मार्क्स का आया था, सितंबर 24 में 5 मार्क्स का आया था, और मई 25 में 10 मार्क्स का आया था। मतलब 5 से 10 में चलो 5 मार्क्स का ही मान लो। और चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 से 10-10 मार्क्स का इसने पूछा है। तो मतलब अगर 2 चैप्टर अच्छे से कर लेते हो कोई भी, मतलब आपने चैप्टर नंबर 2, 5 भी अच्छे से कर लिया। चलो आपने सोचा चैप्टर नंबर 5 थोड़ा-सा इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूँ। चलो चैप्टर नंबर 5 अच्छे से कर लिया और चैप्टर नंबर 3 से कर लिया, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 से पूछा 15 मार्क्स का, चैप्टर नंबर 3 से पूछा 10 मार्क्स का 15, 10, 25, और चैप्टर 1 से पूछा 5 मार्क्स का 30 मार्क्स तो हो गए। 50 में से 30 मार्क्स 35 मार्क्स तो सब लिख के आ जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ चैप्टर 1 तो हर कोई करके जाएगा, मैं नहीं भी बोलूँ तो करके जाओगे। पर चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 से कोई भी 2 चैप्टर अच्छे से कर जाओ। जो बच्चे बचे हुए चैप्टर है इतना कर लो कि कोई आसान क्वेश्चन आ गया, ये जो मैं पढ़ के गया था वही आ गया, तो हो जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ कोई भी 2 चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 एंड 2 कोई भी 2 चैप्टर कर लो। अब 1 तो आप ऐसे भी कर लोगे तो आप 30 से 35 मार्क्स 40 मार्क्स का बहुत अच्छे से आप अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? अब एफएम में इतना बड़ा सिलेबस है, तो एफएम मैंने सिर्फ 150 क्वेश्चंस और एसएम में मैंने सिर्फ 50 क्वेश्चन दिए, मतलब टोटल आपके एफएम एसएम में हो जाते हैं 200 क्वेश्चन। ये 200 क्वेश्चन आपने 2 से 3 बार कर लिया तो आपके 60 मार्क्स बन जाएंगे, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ भाई। अब आते हैं आपके कुछ बोनस टिप्स पे जो आपको देखने पड़ेंगे। देखो आईसीएआई ने मई 25 के मॉड्यूल में क्या किया है, कुछ चीजें ना ऐड ऑन किया। क्या किया? कुछ चीजें ऐड ऑन किए। ऐड ऑन मतलब कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन किए, कुछ क्वेश्चन ऐड ऑन किए। हाँ, ये जो नए ऐड ऑन क्वेश्चन है इसकी भी अलग से वीडियो बना दूंगा, पीडीएफ फाइल बनाकर दे दूंगा, ठीक है? वो नए ऐड हुए क्वेश्चन उनको जरूर करके जाना। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे लगता है हो सकता है 10 से 15 मार्क्स का वो पूछ लेगा। दूसरा, लॉ में तो थोड़ी बहुत अमेंडमेंट है, पर टैक्स में, डीटी और जीएसटी में बहुत अमेंडमेंट है। ये अमेंडमेंट आपने अच्छे से कर लिया ना, तो कई बार ऐसा देखा जाता है कि अमेंडमेंट से जुड़ा कोई क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली पेपर में डाल देता है। तो ये जो नई ऐड जो न्यूली एडेड क्वेश्चन है मॉड्यूल में वो, और जो लॉ और टैक्सेशन के अमेंडमेंट वाला पार्ट है वो अच्छे से कर लोगे। आप देखोगे जो ऊपर टॉपिक्स बताए थे वो अलग है, और जो ये चीजें बताई ये थोड़ा सा कर लोगे, आपको 10 से 15 मार्क्स का आपको वो डिफरेंस डिफरेंस आपको दिख जाएगा आपके पेपर में। आपके जो मार्क्स यहाँ 30-35 या 25-30 बन रहे थे लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से, इस वही चीज़ आप एक्स्ट्रा करके चले जाते हो। 50 प्लस 50 प्लस आ जाएँगे, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ, ठीक है? हाँ कि ना? ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक मैं दे दूँगा। इंक्लूड इंक्लूड ये पीडीएफ फाइल का भी लिंक दे दूँगा, आप उसको डायरेक्टली जॉइन कर लेना। साथ में अगर आप हमसे वन टू वन मेंटरशिप्स, हमसे टेस्ट सीरीज़ ये सब भी ले सकते हो, ठीक है? अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का बता देता हूँ मैं फटाक से। देखो अकाउंट्स में 388 क्वेश्चन्स हैं, अकाउंट्स में 388 क्वेश्चन्स हैं, लॉ में 242 है, डीटी में 102 क्वेश्चन है, जीएसटी में 101 क्वेश्चन है, कॉस्ट में 160 क्वेश्चन है, ऑडिट में 242 क्वेश्चन है, एफएम में 150 क्वेश्चन है और एसएम में 50 क्वेश्चन है। चैप्टर और सब्जेक्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट की प्राइस है 300। अगर आप अकाउंट्स का लोग अलग से लेते हो तो 300 रुपये पड़ेगी पर सब्जेक्ट। अगर आप कंबाइन लेते हो, सिंगल ग्रुप लेते हो कंबाइन में, तो 1,000 रुपये की पड़ेगी। बोथ ग्रुप का लेते हो तो 1800 की पड़ेगी। साथ में 2 प्रॉपर फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे चैप्टर सब्जेक्ट में। अगर आप ग्रुप वन का लेते हो मान लो अकाउंट्स, लॉ और डीटी, सॉरी टैक्स, तो इन तीनों सब्जेक्ट के आपके 2 प्रॉपर फुल सिलेबस के टेस्ट होंगे। आप जब बोलोगे हम वो 2 प्रॉपर फुल टेस्ट कंडक्ट करेंगे, और सिर्फ टेस्ट टेस्ट नहीं होगा, विद प्रॉपर चेकिंग होगी। चेक होके उसमें जो भी कमी होगी वो मैं बताऊंगा। मतलब 1,000 रुपये में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे और 2 प्रॉपर फुल सिलेबस टेस्ट भी मिल जाएंगे, ठीक है? हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो जो भी क्वेरीज़ है मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है? एक चीज़ लास्ट में बोलूँगा, आराम से धैर्य से पढ़ना, बिल्कुल डिमोटिवेट मत होना लास्ट 2 मंथ्स में, ये नेक्स्ट 2 मंथ्स में। और कभी भी कोई भी क्वेरीज़ हो, आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, मैसेज भी कर सकते हो। मैं आपका बड़ा भाई एज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, एज़ अ कंपनी सेक्रेटरी, सीए, सीएस अजय गुप्ता, आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा। और दोस्तों एक और चीज़ बोलूँगा लास्ट में, प्लीज़ अगर आप यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है, तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम होता है ना,
वो थोड़ी-सी रीच बढ़ जाएगी। मेरा भी थोड़ा-सा ग्रोथ हो जाएगी, आपकी भी थोड़ी-सी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक है? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट में भी थैंक्स, जो भी अच्छा बुरा जो भी लगा बता देना, ताकि चीज़ों को मैं अगली बार और इम्प्रूव कर सकूँ। और आपको किस टाइप की और वीडियो चाहिए ज़रूर बता देना यूट्यूब कमेंट करके प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ बस मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके मत जाना। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच गाइज़।